हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जिनको हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि किस तरीके से जो हमारे केसेस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने जो बात की थी वो टॉस की बात की थी और उसके बाद हम लोगों ने एक डाइस की भी बात की थी जिसको थ्रो करने पर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आ सकते हैं। उसके बाद हमने कार्ड्स की बात की थी जहां पर हम लोगों ने देखा था कि ब्लैक कलर के जो कार्ड्स होते हैं और जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, फिर उसमें जैक, क्वीन, किंग और एस, ये सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से देख ली थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में, तो जो कि है आपकी 15.1 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को हम लोग पूरे बहुत अच्छे से करने वाले हैं, एक क्वेश्चन को अच्छे से देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक बेसिक वीडियो नहीं देखी है प्रोबेबिलिटी की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अभी जाकर पहले उस वीडियो को देख के आइए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 15.1 अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी। तो आई होप आप लोगों ने बेसिक वीडियो देख चुके होंगे अब तक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन जो होंगे आपके इस वीडियो के नीचे साइड में आते जाएंगे, तो आप उनको देखते जाइएगा, ठीक है। तो पढ़ते पहला वाला क्वेश्चन। ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? उसका फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। मतलब क्या बोल रहा है? जो प्रोबेबिलिटी है पहला वाला क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ई। इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से बाल लगाकर भी दिखा सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया था किसी भी चीज के होने की प्लस उसके किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है। ये चीज कैसे होती है मैंने बेसिक वीडियो में आपको ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। तो अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। मतलब क्या बोला है? ऐसा इवेंट बताइए जिसके होने की संभावना नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दी से बताओ आप लोग। 0। पहला वाला फिल इन द ब्लैंक क्या हो गया आपका? 0। और दूसरे में क्या बोला है कि उस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, दोनों अच्छे से हम लोगों के क्लियर हैं। क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, यानी कि जिसकी होने की प्योर संभावना है। कैसे था? कुछ एग्जांपल आपको याद आ रहा है ना? हाँ, एक क्लास में बॉयज बैठे थे और मैं किसी भी को वहां पे स्टैंड अप करूंगा और पूछूं कि ये लड़का हो, तो वो हमेशा लड़का होगा क्योंकि वहां पे कौन कौन बैठे हैं? सारे लोग बॉयज बैठे हैं। तो ऐसे जो भी इवेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी मतलब ये हो कि वो कंफर्म होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। और ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। याद रखिएगा ये आप, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 4th नंबर। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। तो जितने भी आपके इवेंट हो रहे हैं एलिमेंट्री, उन सबका समेशन क्या होता है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, प्लस P2 प्लस P3, ये सारे मिलके किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी जो भी होती है एलिमेंट्री इवेंट की, उनका अगर आप समेशन करेंगे सारे इवेंट्स का, क्या निकल के आएगा? आपका 1 निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका 5th पार्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या बताया गया कि प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी होती है? तो 0 से बड़ी होती है और इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी किससे छोटी होती है? 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखिए आप, श्योर इवेंट जो होते हैं वो 1 होते हैं, इम्पॉसिबल जो होते हैं 0 होते हैं, बाकी सारे किसके बीच में आते हैं? रेंज 0 से 1 के बीच में रेंज आती है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला पार्ट खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट है इक्वल लाइकली आउटकम्स। इक्वल लाइकली आउटकम्स, इसका क्या मतलब होता है? इसको पहले आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। इक्वल लाइकली इवेंट या आउटकम, ठीक है। अगर इक्वल लाइकली आउटकम की हम लोग बात करें जिनके आने के चांसेस बराबर हो, एक सिक्का हमने टॉस किया, उसमें क्या है? हेड और टेल। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है आने की? 1/2। टेल की क्या है आने की? 1/2। तो ये कैसे इवेंट होंगे? इक्वल लाइकली इवेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? कोई डाइस हमने थ्रो किया तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नंबर। सम नंबर कौन कौन से? 2 4 6। तो कितना हो गया? 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ये भी कितने हैं? 1 3 5, 3/6। तो ये भी प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो ये इक्वल लाइकली इवेंट हो गए। इक्वल लाइकली इवेंट क्या होते हैं? जिनके आने के चांसेस जो है प्रोबेबिलिटी क्या हो? बराबर हो। तो चलिए अब बात करते हैं। A driver attempts to start a car. The car start or doesn't start.
मतलब कि वो गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। देखो क्या होता है, जब गाड़ी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनके आने के चांसेस बराबर हों, ठीक है, तो ये इक्वल लाइकली इवेंट नहीं होगा, क्योंकि सारी बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि गाड़ी स्टार्ट ना हो। तो यहाँ पर हम लोग कुछ अभी बता नहीं सकते, यहाँ तो हमें बोला गया होता कि बराबर हो रही है स्टार्ट गाड़ी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट और मिस द शॉट, तो ये नहीं हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें। तो अब ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आप गौर करिए, यहाँ पर सेकेंड का ये थर्ड पार्ट है, ट्रू और फॉल्स दो ही ऑप्शन है हमारे पास और दोनों के चांसेस बराबर हैं, तो क्या होगा, इक्वल लाइकली इवेंट होगा ये। उसके बाद अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल, ठीक है, तो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है, तो दोनों के बराबर चांस है, या तो ये हो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के बराबर चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी थर्ड और फोर्थ आपका इक्वल लाइकली इवेंट होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर मींस, ठीक है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। मतलब कि क्या बोला गया है, टॉस उल्लाना एक फेयर मींस क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो आप जब हम लोग टॉस उल्लाते हैं, किसी भी चीज को टॉस करते हैं, तो क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बराबर होती है, 1/2 यानी कि दोनों कैसे हैं, ये इक्वल लाइकली इवेंट है। और जब इक्वल लाइकली इवेंट होते हैं तो ये फर्स्ट टीम और सेकंड टीम दोनों लोगों को बराबर का मौका रहता है, गेम जो आपको बॉल मिलने वाली है एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच, तो दोनों के पास बराबर चांसेस हैं, वो ले सकते हैं बॉल को, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अच्छा मुझे आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो पहला क्या लिखा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ, पहला पार्ट क्या लिखा है इसमें, 2/3 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, यस, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। बी ऑप्शन क्या बोला गया आपसे, माइनस का 1.5, ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखना है, पहली और आखिरी बात यही याद रखना है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, माइनस नहीं हो सकती है, ये वाला ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आप लोग अच्छे समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि ई कोई भी एक इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है आपको, 0.05, और क्या पूछा गया है, नॉट ई, मतलब कि ई ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मैंने आपको बताया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग नॉट हैपन इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस, ये हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की कितनी है, 0.05, सॉल्व कर लीजिएगा, ये 0.95 आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है, बेसिक सा फॉर्मूला है, जहां पे ये फॉर्मूला ये लगना है आपका, ये हो गया, और बाकी जो केसेस बनते जा रहे हैं वहां पर हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से हम लोग डील करते हैं, जैसे इक्वल लाइकली इवेंट हो गया, या क्या श्योर इवेंट हो गया, या इम्पॉसिबल इवेंट है, या कौन सा इवेंट है, हमें इस बात की उस पर चर्चा करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, इसमें क्या बोला है कि एक बैग है जिसमें क्या है, सपोज करिए ये बैग है, इसमें लेमन कैंडी है सारी, ठीक है, तो अब बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ठीक है, मलिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, उसने बैग में नहीं देखा और एक कैंडी निकाल ली मलिनी ने। इसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। पहला क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड। भाई जब उस बैग में लेमन वाली सारी कैंडीज हैं और वो ऑरेंज वाली कैसे निकालेगी, यानी कि ये तो इम्पॉसिबल हो गया। वही बोले ना, एक क्लास में लड़के बैठे हुए, हम बोले कि किसी को हमने खड़ा किया और वो क्या हो जाए, लड़की हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी क्या होगा, 0, यानी कि ये कैसी इवेंट हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों हो गई, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि अ लेमन कैंडी, मतलब कि जो वो कैंडी निकाले वो क्या हो जाए, लेमन कैंडी। तो लेमन कैंडी होने के लिए क्या होगा, कोई भी कैंडी निकालेगी वो तो वो लेमन ही होने वाली है, तो ये क्या होगा, श्योर इवेंट, मतलब कि ये पक्का होगा ही होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा यहाँ पे, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday
क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे, दो लोगों का साथ में बर्थडे ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.992। तो बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि सेम बर्थडे हो जाए दो लोगों का। तो आपको बताया हुआ हमने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी चीज के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी चीज के ना होने की क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की हमें निकालना है, तो 1 माइनस 0.992। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बता दो, 0.008 आपका आंसर आना चाहिए। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक, 7 वाला भी हो गया। ये बिल्कुल आसान है, आपसे देखो अभी तक क्या चल रहा है, सीधा सीधा फॉर्मूले चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। क्या बोला गया है, एक बैग है, उसमें क्या है, 3 रेड बॉल्स और 5 क्या है, ब्लैक बॉल, ठीक है। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability of the ball drawn? पहला क्या बोला गया है, गेंद निकाली जाए तो क्या हो, वो रेड हो। तो आप एक बार बताओ प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता था कि हमारे फेवरेबल केस जो कि हमें चाहिए है, और अपॉन में क्या होता था, टोटल केस। तो आप ये बता दो एक बार फेवरेबल केस कितने हैं, हमें चाहिए रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है, 3 रेड बॉल है। तो क्या होगा, 3 में से कोई भी बॉल निकल आए तो वो हमारा केस होगा, अपॉन टोटल बॉल कितनी, 5 और 3 8। तो ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की होने की। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि नॉट रेड। तो नॉट रेड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड करके ये इस तरीके से निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी बॉल पिकअप रैंडमली, अगर वो रेड हो प्लस नॉट रेड इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यहां से निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस 3/8, तो क्या आ गए 5/8। और किस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, एक और दूसरे तरीके से, अगर वो रेड नहीं हो इसका मतलब क्या हो, वो ब्लैक हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक की अगर निकाल देंगे तो वही हो जाएगा नॉट रेड हमारा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या है, 5, हमारे फेवरेबल केस है, टोटल केस कितने हैं, 8। तो 5/8 समझ आया आपको। आप दोनों में से किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड मतलब कि वो बॉल जो हमने निकाली वो रेड ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर वो ब्लैक होगी तो रेड नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास दो ही केस है, रेड है और ब्लैक है, इसके अलावा हमारे पास कोई केस ही नहीं है। तो बात समझ में आ रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9 नंबर वाला। चलिए देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। कितने रेड मार्बल्स हैं, 5 मार्बल्स का एक बैग है, इसमें क्या है, 5 रेड मार्बल्स है। उसके बाद क्या है, 8 आपका व्हाइट मार्बल्स है। 8 क्या हो गया, व्हाइट, और 4 कौन से हैं, ग्रीन मार्बल्स, ठीक है। 4 कौन से मार्बल्स हैं, ग्रीन मार्बल्स। अब उसके बाद क्या बोला गया, 1 मार्बल्स इज टेकन आउट द बॉक्स एट रैंडम। एक मार्बल निकाला गया रैंडमली। What is the probability that the marble taken out will be, क्या हो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट निकालनी है कि रेड हो वो। तो आप बता दो एक बार, फेवरेबल केस आपके कितने हैं, अपॉन पहले तो टोटल केस निकाल लो आप। टोटल केस कितने होंगे, ये देखो 5 और 8, कितना हो गया, 8 और 5 13, 13 और 4 17 हो गए आपके टोटल केस। अब बोला है रेड, तो रेड कितने हमारे फेवरेबल केस, 5 अपॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, मतलब कि हमें जो चाहिए है, जो पूछ रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, रेड होने की। तो हमारा फेवरेबल केस क्या हो गया, रेड होने का। तो रेड यहाँ पर कितना दिया था, 5, टोटल क्या दिया है, 17। सेकंड पार्ट में क्या बोला है इसने, क्या निकालना है हमें, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाइट मार्बल होने की। तो व्हाइट, इसके लिए फेवरेबल केस कितने होंगे, व्हाइट कितने, 8, टोटल केस तो हमारे सेम रहेंगे 17। थर्ड में क्या बोला है, क्या निकालना है हमें, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन, इसको भी आप दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसा, अगर ग्रीन नहीं हो तो क्या हो, ग्रीन नहीं हो तो क्या हो, रेड और व्हाइट हो। तो रेड और व्हाइट कितने हो गए, 13/17। या तो ऐसे निकाल लो, या आप क्या निकालो, पहले ग्रीन की निकालो। तो ग्रीन की क्या आएगी, 4/17। उसके बाद नॉट ग्रीन अगर निकालना है आपको तो कैसे निकालिएगा, 1 माइनस ग्रीन कर दो। तो क्या आ गया, 1 माइनस 4/17। तो ये क्या आ गया, 13/17 आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। आप कैसे भी निकालो, दोनों तरीके से आपका आंसर जो निकलेगा वो एकदम एक्यूरेट निकलेगा, सही निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है, एक पिगी बैंक है जो कंटेन करता है क्या, 100 कितने 50 पैसे कॉइन। 100 है आपके 50 पैसे के कॉइन, ठीक है। और क्या उसके अंदर 50 है आपके, 50 है 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन,
ठीक है, 1 रुपए वाले सिक्के की जो है वो कितने पिग्गी बैंक में 50। उसके बाद क्या बोला गया है 22 रुपी कॉइन, 20 कितने 2 रुपए के कॉइन है। उसके बाद क्या बोला है और आपके जो 10 है वो 5 रुपी कॉइन है, 10 क्या है 5 रुपी कॉइन है। ठीक है, अब क्या बोला गया है ये पढ़ते हैं। अब क्या बोला गया है इट इज इक्वल लाइकली दैट द वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द पिग्गी बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। तो उस कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले में पूछा गया है विल बी अ 50 पैसा कॉइन। फर्स्ट में क्या पूछा गया प्रोबेबिलिटी निकाला है कि 50 पैसा कॉइन हो, जो भी एक कॉइन गिरा है। तो टोटल कॉइन कितने हो गए हमारे, टोटल कॉइन देखते हैं हम लोग 100 50 150 20 कितना हो गया 170 प्लस 10 180 टोटल कॉइन है। 50 पैसा कॉइन चाहिए तो 50 पैसे के कितने कॉइन है 100, तो टोटल कॉइन कितने हैं 180। इसको आप सॉल्व करके बता सकते हैं 50 पैसा कॉइन। इसमें क्या हो गया फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस कितना है हमारे 50 पैसा चाहिए, तो 50 पैसा कॉइन अगर चाहिए तो 100 कॉइन हो सकते हैं हमारे, और टोटल कॉइन कितने 180। इसके बाद क्या पूछा गया आपसे बिल बी अब 50 पैसा कॉइन, ये हो गया आपका। अब क्या पूछा गया बिल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, क्या पूछा गया बिल नॉट बी रुपी 5 कॉइन, मतलब कि वो सिक्का क्या हो 5 रुपए वाला ना हो। तो दो तरीके से निकल सकता है, या तो हम निकाल ले कि वो 5 रुपए वाला हो। तो देखिए 5 रुपी कॉइन की क्या है प्रोबेबिलिटी, ये 10 है आपके 10 बाई 180, तो नॉट 5 रुपी कॉइन की क्या होगी वो 5 रुपी वाला कॉइन ना हो तो इसकी क्या होगी 1 माइनस 10 बाई 180 यानी कि 170 बाई 180। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 17 बाई 80, या तो ऐसे निकाल लें या क्या होगा नॉट 5 रुपी कॉइन का मतलब बाकी कुछ में से कुछ भी हो, या तो 50 पैसा कॉइन हो या 1 रुपी कॉइन हो या 2 रुपी कॉइन हो, कुछ भी हो। तो ये कितने हो गए टोटल सारे 170 बाई 180, डायरेक्ट निकाल सकते। दोनों तरीके से आप कैसे भी सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आइएगा सेम पाइएगा आप आंसर, कोई दिक्कत नहीं होइएगा आपको। तो देखिए बेसिक सी चीजें हैं, एक फॉर्मूला जो आपको बेसिक सा याद रखना है, क्या रखना है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ये प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग नॉट हैपन इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। अब क्या हुआ उसने एक फिश को खरीदा है किसी भी शॉप से अपने एक्वेरियम में डालने के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, शॉपकीपर ने एक फिश निकाली है रैंडमली। ठीक है, तो टैंक कंसिस्ट ऑफ 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल, 5 मेल फिश है उसमें और 8 फीमेल फिश है। ठीक है, टैंक में से जिस टैंक से शॉपकीपर फिश निकाल रहा है उसमें 5 मेल है और 8 फीमेल फिश है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। क्या पूछा गया है मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो मेल फिश कितनी है 5, टोटल केस कितने हैं 8 प्लस 5 13, ये आ गया आपका 5 बाई 30। तो ये आपका क्या आ गया मेल फिश की 5, मेल फिश हमें चाहिए तो हमारा फेवरेबल केस हो गया 5, और टोटल केस हम लोगों ने कैसे निकाला टोटल कितना होगा 8 प्लस 5 कितना होगा 13 के इक्वल होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग a arrow which comes to rest pointing at one of the numbers। कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसमें आपको एक डायग्राम भी दिया गया है कुछ इस तरीके से, स्पाइनिंग जो होती है ना किसी भी चीज की स्पिन करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। और बोला क्या गया है खास बात क्या बोली गई है ये सारे जो नंबर्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब कैसे इक्वल लाइकली हैं, मतलब कि इसके आने की जो चांसेस है वो इसके आने के हैं इसके आने के, यानी कि सभी लोग बराबर आते हैं, यानी कि फेयर स्पिन हो रही है। ठीक है, फेयर स्पिन का मतलब क्या होता है सभी जो भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं उनके आने के चांसेस कैसे हो बराबर हो। तो क्या बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। फर्स्ट क्या बोला गया 8 नंबर पर पॉइंट करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 नंबर पर पॉइंट करने की, देखिए हमारा केस कितना है एक ही है 8 आने का 1, टोटल केस कितने 8, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/8 चांसेस है। इसके बाद सेकंड में क्या बोला गया है किस नंबर पे पॉइंट करे एन ऑड नंबर, किस नंबर पे है एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आप बता दीजिए मुझे एक बार कौन कौन से होंगे, 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कितने नंबर है 4 नंबर है। टोटल नंबर हमारे टोटल केस कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने 4/8 कितना आ गया 1/2। थर्ड में क्या बोला गया, थर्ड में जरा आप लोग देखिएगा क्या बोला गया नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर ग्रेटर देन 2 क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 केस बनेंगे 6/8। तो क्या आ गया आप लोग इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 3/4।
फोर्थ केस में क्या बोला गया है आपका, जरा पढ़िए आप लोग कि अ नंबर लेस देन 9। नंबर लेस देन 9 का मतलब क्या हो गया, नंबर 9 से छोटा हो आपका, 9 से ये सारे छोटे हैं, तो आपके टोटल केस कितने होगा 8, और ये फेवरेबल केस भी 8 है, यानी कि ये श्योर इवेंट है। कभी भी जब भी बॉल स्पिन होगी 9 से छोटा नंबर आना है। 9 से छोटा नंबर कौन सा होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 ऑल दीज नंबर्स आर लेस देन 9। So the probability of number less than 9 will always be equal to 1, and this is a sure event. Okay, always happen because less than 9 number मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 all numbers are less than 9। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या बोला गया, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक पासे को एक बार फेंका गया है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें क्या, कि हमारा क्या आ जाए, वहां पे प्राइम नंबर आ जाए। तो पहले तो डाइस जब आप थ्रो करते हैं तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहां तक। तो पहले वाले पार्ट में क्या बोला गया, प्राइम नंबर आ जाए। जल्दी से आप लोग हमें ये बता दीजिए कि आपके जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो 1 होता है क्या प्राइम नंबर, नहीं। कौन सा होता है, 2 3 और 5, 4 और 6 और 1 ये नहीं होंगे। तो प्राइम नंबर आपके पास कितने टोटल केस हो गए, 3 केसेस हो गए आपके। कौन कौन से, 2 3 5, इनमें से कोई भी आ जाए तो आपका वो फेवरेबल केस होगा। तो प्रोबेबिलिटी आप जब लिखिएगा प्राइम नंबर की तो क्या हो जाएगा, 3 टोटल केस है, और टोटल केस कितने हैं 6, 1/2। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है इसका, सेकेंड पार्ट जरा चेक करिए, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में नंबर आ जाए, 2 और 6 के बीच में 2 2 6, कौन से नंबर होंगे 3 4 5, यानी कि 3 4 5 में से कुछ भी आ जाए तो आपका क्या होगा, वो पसंदीदा केस बनेगा। तो पसंदीदा केस देखते हैं कैसे बनेगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 to 6, यानी कि 2 से 6 के बीच में नंबर आ जाए, कितने केस बन रहा है 3, टोटल केस कितने 6, यानी कि 1/2। इसका थर्ड केस देखिएगा आप लोग। थर्ड केस में क्या बोला गया है, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर जल्दी से बता दो आप कौन कौन सा होगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन सा होगा, 1 3 5, टोटल केस कितने बनना है 3, तो टोटल केस अपने 6 है। यहाँ पर फेवरेबल केस बने आपके 3, तो ये कितना हो गया 1/2। बात समझ में आ रही है आपको, 13 क्वेश्चन आपका हो गया। 14 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक। अब देखो कार्ड वाले क्वेश्चन आ गए, इनको अच्छे से आप लोग समझेंगे। वेल सफल्ड डेक का मतलब क्या होता है, अच्छे से पीसी हुई गड्डी, मतलब कि जो कार्ड्स है वो अच्छे से प्रॉपर्ली मिक्स कर दिए गए हैं। तो एक कार्ड निकाला गया है, कितने टोटल कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं आपके। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड पिकअप किया गया है, ठीक है। तो अब क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। क्या हो, किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड में पहले तो आप 2 कलर बता दो कौन कौन से होते हैं। एक तो हर्ट होता है, वो तो आपको याद ही होगा क्योंकि आपका हर्ट कहीं और चला जाता है ज्यादा जल्दी में, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, रेड कलर में डायमंड के पत्ते होते हैं। तो देखो किंग जो होते हैं, किंग हो गया, जैक हो गया आपका, क्वीन हो गया, एस हो गया, ये क्या होते हैं, हर एक में एक एक होता है। जैसे स्पेड में एक किंग होगा आपका, क्लब में एक किंग होगा आपका, एक किंग डायमंड में होगा, एक किंग हर्ट में होगा, ये सारे चारों में होते हैं एक एक। तो आपसे बोला गया रेड में, तो रेड कलर का जो किंग होता है वो कौन कौन सा होगा, एक तो हर्ट में होगा आपका और एक डायमंड वाले में होगा। तो यानी कि 2 किंग आपके हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप जब लिखिएगा किंग ऑफ रेड कलर, तो आप कैसे लिखिएगा, आपके पास कितने टोटल केस है फेवरेबल, या तो हर्ट वाला किंग निकला है या डायमंड वाला निकला है, तो आपके पास 2 केस बन गए। अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो आपका ये आ गया 1/26 प्रोबेबिलिटी होगी जो किंग है रेड रंग का वो आ जाए, ठीक है। अब क्या बोला गया, अब फेस कार्ड, ठीक है। तो फेस कार्ड के लिए क्या देखेंगे हम लोग, मतलब कि एक कार्ड निकालो उसमें से आप फेस कार्ड आ जाए। तो फेस कार्ड किस किस के होते हैं, जैक का होता है, क्वीन का होता है, किंग का होता है, 3 ही होते हैं। यही 3 कितने में होंगे, क्लब में होंगे, स्पेड में होंगे, डायमंड में होंगे, हर्ट में होंगे, ये 4 बार आएंगे। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या आ जाएगी, पसंदीदा केस हमारे 12 हो गए, क्योंकि ये क्या होगा, ये डायमंड में होगा, फिर यही किस में होगा आपका हर्ट में होगा, फिर यही स्पीड में होगा, फिर यही क्लब में होगा, ऐसे ये भी होगा, ये भी होगा। एस जो होता है हमारा इक्का, वो कभी भी फेस कार्ड में काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि उस पर कोई भी फेस नहीं बना होता है। तो ये फेस कार्ड कितने हो गए 12 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स कितने 52, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, आ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कितने कार्ड होते हैं, रेड फेस कार्ड
तो ये क्या हो गया, रेड में कौन कौन से होंगे, जैक क्वीन और किंग तो होंगे, इन्हीं में फेस होता है, लेकिन क्या चाहिए जो रेड कलर में हो। तो रेड कलर में कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो हार्ट हो गया और एक क्या हो गया, डायमंड। तो ये दो 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 यानी कि 6। तो फेस कार्ड विथ रेड कलर क्या हो जाएगा 6/52। क्वेश्चन नंबर इसकी का देखते हैं पार्ट 4। जैक ऑफ हार्ट, जैक निकालना है ऑफ हार्ट। तो कितने होते हैं जैक ऑफ हार्ट, सब में एक एक होता है, तो जैक भी एक होगा हार्ट में, तो ये क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/52। और क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का देखते हैं पार्ट 5। स्पेड, स्पेड का मतलब क्या होता है, स्पेड का मतलब होता है हुकुम, यानी कि पत्ता हुकुम का है। तो 13 पत्ते किसके होते हैं, हुकुम के होते हैं, स्पेड के होते हैं। 13 क्लब यानी कि चिड़ी, 13 किसके होते हैं, हार्ट के, 13 किसके होते हैं, डायमंड के। तो क्वेश्चन नंबर ये 5th रहा आपका। तो बोला है स्पेड, स्पेड के कितने होते हैं पत्ते, 13 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्पेड के होने की, 13 में से कोई भी पत्ता निकला है, चाहे उसने ये तो नहीं बोला कि एस हो, जैक हो, क्वीन हो, किंग हो, कुछ भी हो, लेकिन वो क्या बोल रहा है हुकुम का पत्ता हो, स्पेड का पत्ता हो। तो कितने पत्ते हो सकते हैं 13 अपॉन टोटल पत्ते कितने 52। तो ये हो गया आपका 13/52। क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट में क्या बोला है, द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन, सब में एक एक क्वीन होती है, डायमंड क्वीन निकालनी है, क्वीन ऑफ डायमंड। तो ये कितनी होगी, एक होगी। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या हो, डायमंड हो, तो क्या हो जाएगी 1/52। ये हो गया आपका आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा, मैंने अच्छे से डिटेल में आपको कार्ड्स पूरे समझाए थे पहली वाली वीडियो में। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए कार्ड्स किस तरीके से मैंने लिखे हैं, तो आप पहली वाली वीडियो को जाकर अच्छे से देख कर आइए, ताकि ये आपको अच्छे से समझ आएंगे। जैक क्वीन किंग फेस कार्ड क्यों बोलते हैं, एस को फेस कार्ड क्यों नहीं बोलते, स्पेड कितने होते हैं, हार्ट कितने होते हैं, डायमंड कितने होते हैं, किसमें कौन सा कार्ड होता है, सभी कार्ड एक दूसरे में सेम रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला है 15 क्वेश्चन में, 5 कार्ड्स द 10 नंबर कार्ड जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। क्वेश्चन नंबर 15 कौन कौन से कार्ड लिए, 10 नंबर का लिया, जैक लिया, क्वीन लिया और आपका क्या लिया, किंग लिया और एस। These all 5 cards are of diamond। ठीक है, अब क्या बोला गया, इनको बेल सफल कर दिया गया है, यानी कि अच्छे से पीस दिया गया है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1/1 प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, What is the probability that the card is queen, मतलब कि कौन सा कार्ड हो, क्वीन हो। तो क्वीन निकालने से पहले आप मुझे एक बार बता दीजिएगा टोटल केस कितने हैं, कितने कार्ड हो गए, 1 2 3 4 5। आप बोल देंगे सर 5 कार्ड, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले वाले केस में क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कार्ड क्वीन हो। तो क्वीन कितनी हमारे पास, एक, रानी एक ही होगी ना, जब राजा एक है तो रानी भी एक ही होगी, डायमंड की। ठीक है, अभी डायमंड कुछ नहीं बोला, उसने क्या बोला गया कि एक क्वीन हो। तो क्वीन कितनी है 1, टोटल केस कितने हैं 5, यानी कि 5 कार्ड्स में से कुछ भी निकाल सकता था, पर हमारा जो फेवरेबल केस था वो क्या था, क्वीन का। तो क्वीन कितनी है 1, बात क्लियर है। सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस में हम लोगों को क्या दिया गया है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन, क्वीन निकाल ली गई, पुट असाइड, उसको रख दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड पिक्ड अप। अब देखो क्वीन जब निकाली, क्वीन टेकन आउट, क्वीन को क्या कर दिया गया, हटा लिया गया है। तो अब आपके पास टोटल केस कितने बचे, जल्दी से आप लोग बता दो, 5 - 1 कितने 4। तो पहले वाले में बोला गया कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी हमें, कि वो कार्ड कौन सा हो, एस हो। तो एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब इक्का, इक्का ये है ना, इक्का। अब कौन कौन सी है, 4 कार्ड जो बचे हैं ना, वो 10 नंबर वाला बचा है, जे बचा है, के बचा है, ए बचा है। क्वीन को हमने निकाल दिया, जो -1 हुआ है ना, ये किसके लिए हुआ है, क्वीन के लिए -1 हुआ है। तो एस हमारा फेवरेबल केस किसका है, एस का। एस कितना दिख रहा है आपको, 1, तो 1 अपॉन टोटल केस कितने हैं 1 2 3 4, 1/4। बी में क्या बोला गया है, क्या निकालना हमें, क्वीन निकालनी है। अब बताओ भैया, क्वीन को तो इनने हटाकर रख दिया था, हमारे पास यहाँ पर क्वीन बची है क्या, इनमें से नहीं बची है, यहाँ पर क्वीन है ही नहीं। तो हमारा फेवरेबल केस कितना हो गया, 0 अपॉन टोटल केस कितने 4। तो क्वीन की क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, 0 प्रोबेबिलिटी आ गई है यहाँ पर। अगला केस देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 और जो 17 है लगभग सेम तरीके के हैं, तो हम लोग यहाँ पर 17 देखने वाले। 17 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब, यानी कि 20 टोटल बल्ब है, उसमें से क्या है 16 क्या है करेक्ट
और जो हमारे 4 है वो कैसे डिफेक्टिव है। बात क्लियर है। लॉट का मतलब क्या होता है, सारे सब कुछ का मिश्रण, ठीक है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, एक बल्ब को हमने रैंडमली पिकअप किया। What is the probability that the bulb is defective? तो डिफेक्टिव कितने हमारे, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, डिफेक्टिव की। तो कितने हमारे फेवरेबल केस 4, क्योंकि डिफेक्टिव चाहिए, डिफेक्टिव कितने 4, टोटल कितने 20, तो क्या आ गया 1/5 आ गया, ठीक है 1/5। अब सेकंड बार में क्या बोला गया, जरा पढ़िएगा आप लोग इसको कि सपोज दैट द बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टेड। अब क्या बोला गया सेकंड पार्ट में, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, इसमें से जो पहला वाला बल्ब निकाला जाता वो कैसा नहीं होता, डिफेक्टिव नहीं होता। और क्या करते उसको रिप्लेस नहीं करते, उसको रखते नहीं। तो टोटल केस कितने होते 19, उसमें से वो डिफेक्टिव नहीं होता तो कौन सा होता, करेक्ट। तो यानी कि 15 ये 4 ये डिफेक्टिव हो गए आपके। बात ये समझ में आई यहां तक। अगर डाउट हो तो बताइए आप, एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्या किया, एक बल्ब को बोल रहे हैं कि निकाला, जैसा कि पहले केस में निकाला था वैसे ही हमने निकाला, लेकिन वो क्या हो, डिफेक्टिव ना हो। तो एक बल्ब हमने निकाल लिया, तो 20 में से एक बल्ब निकाला 19, अब वो डिफेक्टिव नहीं है तो डिफेक्टिव कितना रहेगा 4 का 4। अगर वो डिफेक्टिव नहीं होगा तो कैसा होगा, सही वाला बल्ब होगा। तो 16 में से कितना बचेगा, 15 बचेगा आपका। तो अब क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब जो बल्ब हम निकालें वो क्या ना आए, डिफेक्टिव आपका ना आए। तो अब टोटल केस कितने हो गए आपके, जल्दी से बता दो आप, 19। और फेवरेबल केस कौन से हमारे 15, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिफेक्टिव ना हो। डिफेक्टिव ना हो इसका मतलब क्या हो गया, करेक्ट। तो क्या हो गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट की क्या हो गई 15/19, या इसको और बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव ना हो तो क्या हो गई 15/19। तो चलिए बढ़ते अब अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन आसान है, ऐसे ही दिया गया है आपको। अब पढ़ते हैं 19 पर। तो द चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शोज द लेटर। तो एक बच्चा जो एक डाई लिए हुए है, पासा लिए हुए, एक क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखने हम लोग जा रहे हैं। तो जो फेस होती है जनरली क्या क्या होता है उस पर 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है ना उसके पास जो डाई है ना वो थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या क्या फेस है, पहली फेस पर लिखा है A, दूसरे पर लिखा है B, तीसरे पर क्या लिखा है C, फोर्थ पर क्या लिखा है D, फिफ्थ पर क्या लिखा है E, एंड सिक्स्थ पर क्या लिखा है A, अगेन A लिखा है। तो अब देखते हैं क्या बोला गया है। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D। तो A आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और D आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल केस हमारे कितने हो गए, जल्दी से बता दो आप, 6 केस है ना। ओके, तो फर्स्ट में क्या बोला गया, आपकी किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, A आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो जरा डाई देखकर आप बताइएगा कि A कितनी बार आ रहा है हमारा, 1 एंड 2। तो हमारे फेवरेबल केस कितने हो गए 2 अपॉन टोटल केस कितने थे 6, तो क्या आ गया 1/3। आसान है बहुत, कोई सिंपल, कोई इसमें क्या रॉकेट साइंस लग रही है क्या, नहीं लग रही है। आपको क्या देखना है, फेवरेबल केस देखना है और टोटल केस देखना है। सेकंड वाले में क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ D कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम, तो 1 केस अपॉन टोटल केस कितने हैं 6, तो 1/6। कुछ दिक्कत थी क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। बड़े, अगर आपने एक बार समझ लिया कॉन्सेप्ट अच्छे से तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा है, पर अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट क्रैक कर लिया, इसका पंच लाइन देख ली कि आखिर किस तरीके से सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखिएगा क्या है क्वेश्चन में कि ये कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। ये क्या है आपका, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है आपका, ये 3 मीटर है, 2 मीटर। अब आपको डाई फेंकना है यहाँ पे, और उसके बीच में क्या बना हुआ है, एक डायामीटर 1 डायामीटर का एक सर्कल बना हुआ है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आपका डाई हो वो लैंड हो कहां पर हो, यहां पर। आप फेंक इस पूरे रीजन में रहे और वो कहां पर आ जाए, यहां पर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। ये रेक्टेंगल हो गया, इसका पूरा एरिया प्लस में ये वाला हमारा फेवरेबल केस का एरिया होगा। बात समझ रहे हैं ना आप, जो सर्कल वाला ये हमारा फेवरेबल केस वाला है, टोटल केस ये पूरे में आ सकता है। हम लोगों ने डाई अगर यहाँ पे फेंका ना तो कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, हमारी पसंद क्या है, हमारी पसंद है कि इस सर्किल में आए। बात समझ रहे हैं, तो इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे पूरे का। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिएगा। एरिया ऑफ
रेक्टेंगल कितना होगा, जल्दी से आपको कमेंट करके बताते जाना है कि सर कितना हो रहा है, टाइम नहीं है बिल्कुल भी अपने पास। 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल बताइए जल्दी क्या होगा, डायमीटर 1 है तो रेडियस कितनी होगी आपकी, रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर। ठीक है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना है 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, तो अब निकालते प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर है। चलिए रखते हैं एरिया ऑफ सर्किल कितना है पाई/4 अपॉन रेक्टेंगल का कितना है 6, तो ये कितना हो गया पाई/24 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत थी क्या इसमें, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, बिल्कुल आसान है, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, जैसा डिफेक्टिव बल्ब वाला किया था बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस है क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 22 में क्या बोला गया है, 2 डाइस को थ्रो किया गया है, तो जब आपको 2 डाइस थ्रो किए जाते तो आपको मैंने 36 केसेस बताए थे, पूरे करके बाकायदा सॉल्व किया था मैंने। अगर आपने वो नहीं देखा है, आपको नहीं पता है कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, तो अभी आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पर जाइए, वहां पर मैंने पूरा डिस्कशन में अच्छे से आपको पूरी प्रोबेबिलिटी के जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे मैंने अच्छे से डिटेल करके बता दिए थे। ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से वहां से बन जाएगा आपका। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है 23 में क्या बोला गया है कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन। एक गेम होता है जहां पे आपको 1 रुपए का सिक्का जो है उछालना है, कितनी बार उछालना है 3 टाइम्स, नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हर बार इसका आपका आउटकम आपको नोट करना है। हनी बिन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, मतलब कि सेम रिजल्ट कब आ सकता है, या तो क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा है 23, या तो उसके पास क्या है 3 टाइम्स हेड आ जाए या 3 टाइम्स टेल आ जाए, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी कि हनीप लूज कर जाए, ये कब था विन करने पर केस था, और उसको क्या करवाना है लूज करवाना है। तो इसके अलावा पहले हम क्या देख लेते विन करने की, लूज करने की कैसे निकालोगे जल्दी बताओ आप, 1 माइनस विन की प्रोबेबिलिटी कर देंगे। तो पहले हम लोग विन की देखते हैं, टोटल केस कितने बनेंगे, आप लोग जल्दी ट्री बना के आपको बताया था, डायरेक्ट भी बताया था कि जितनी बार टॉस उछाला जाए, टॉस किया जाए, यहां पर कितनी बार किया गया 3 टाइम्स, तो क्या हो जाता है 2 की पावर 3, तो कितने केस हो गए टोटल केस 8, और हमारी प्रोबेबिलिटी विन की क्या आ गई 2 ही केस हैं 2 अपॉन टोटल केस कितने 8, यानी कि 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन या लूज बोल सकते हैं इसको, क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज की क्या है उसकी 3/4 है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला क्वेश्चन भी डाइस वाला है, इसको मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है, आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं यहां पर करवाने वाला हूं आपको क्वेश्चन नंबर 25। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट, कौन से नीचे दिए गए आर्गुमेंट सही है या कौन से गलत है, प्लस में उसका रीजन भी आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possibility outcomes, 2 head 2 tails और 1 head और 1 tails। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ईच केस की बोल रहा है 1/3, तो हमें देखना है जब आप 2 बार किसी सिक्के को उछालते हो केस कितने बनते हैं 4, कौन कौन से बनते हैं जल्दी से बता दो आप, हेड हेड और टेल टेल एक केस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है हेड और टेल और हेड, इसमें क्या बोल रहा है ये दोनों को एक ही मान लिया है, पर आप उसके देखेंगे यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या आती है 1/4 ईच केस की। तो यहां पर आप उसको बोलेंगे जो हेड और टेल वो बोल रहा है देयर आर 2 पॉसिबिलिटी इन हेड और टेल, 1 हेड फर्स्ट टाइम्स, क्या होगा जब आप सिक्का को टॉस करोगे तो फर्स्ट टाइम में हेड आ सकता है या फर्स्ट टाइम में टेल आ सकता है, देन दीज 2 केसेस आर डिफरेंट। ठीक है, तो आपको रीजंस में क्या लिखना है कि जब आप टॉस करते हैं 2 टाइम्स तो उस टाइम पर हेड और जो टेल का आप बोल रहे हैं कि एक हेड और एक टेल को आपने एक केस मान लिया, देयर विल बी 2 केसेस। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये बात गलत हो गई, यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो ये नॉट करेक्ट है, जो यहां पर स्टेटमेंट दिया है दैट इज नॉट करेक्ट। अगला वाला क्या दिया गया, इफ अ डाइस थ्रो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी आउटकम, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2। तो चलिए डाइस
थ्रो करना है हमें। 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर यहाँ पर 1 3 5 एंड द इवन नंबर आर 2 4 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितनी हो गई आपके पास? कितने हैं? 1 2 3 केसेस हैं, 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितनी हो गई? 3/6, यानी कि 1/2 इसकी भी है, 1/2 इसकी भी है। सही बोल रहा है एकदम। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाली गई है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। और आपको आई होप वीडियो बहुत ही मजेदार हुई होगी। एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियरली खोलकर आपके सामने रख दिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और प्लस में इतने अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए अपने सारे कॉन्सेप्ट को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अगले मैथ के टॉपिकों के साथ।